चैप्टर 6 द मार्केट्स पर्सपेक्टिव। मोस्ट पार्ट के लिए किसी भी ट्रेडर स्थिति में रिस्क की एक स्पेसिफिक ट्रेडिंग की धारणा उसके सबसे हाल के 2 या 3 ट्रेडों पर्सन के आधार पर के रिजल्ट का एक कार्य है। दूसरी ओर सबसे अच्छे ट्रेडर अपने पिछले या यहाँ तक अपने पिछले कई ट्रेडों के रिजल्ट से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते, या तो नेगेटिव या बहुत पॉजिटिव। इसलिए किसी भी ट्रेड स्थिति के रिस्क की उनकी धारणा इस इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल चर से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होती है। यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल अंतर है जो आपको यह विश्वास दिला सकता है कि बेस्ट ट्रेडर्स के दिमाग में बिल्ट-इन डिजाइन गुण हैं जो इस अंतर के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन मैं आपको शो कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। पिछले 18 इयर्स में मैंने जिस भी ट्रेडर के साथ काम किया है उसे सीखना होगा कि नाउ मोमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो में ठीक से केंद्रित रहने के लिए अपने दिमाग को कैसे ट्रेन किया जाए। यह एक यूनिवर्सल समस्या है और हमारे दिमाग को तार-तार करने के तरीके और हमारी सामान्य सोशल अपब्रिंगिंग, इन अदर वर्ड्स, यह विशेष ट्रेडिंग समस्या इंडिविजुअल नहीं है, दोनों से रिलेटेड है। आत्मसम्मान से रिलेटेड अन्य कारक भी हैं जो आपकी लगातार सफलता के लिए बाधाओं के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन अब हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एक ट्रेडर के रूप में आपकी सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और ओरिजिनल बिल्डिंग ब्लॉक है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यदि ट्रेडिंग की नेचर के रहस्य के रूप में ऐसी कोई चीज है तो यह है किसी की कैपेसिटी के मूल में एक बिना किसी डर या अति आत्मविश्वास के ट्रेड करने के लिए 2. एक्सपीरियंस करें कि मार्केट अपने पर्सपेक्टिव से क्या ऑफर कर रहा है। 3. स्टॉप पूरी तरह से नाउ मोमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो में फोकस्ड है। और 4. स्पॉन्टेनियसली से जोन में प्रवेश करें। यह आपके पक्ष में बढ़त के साथ अनसर्टन आउटकम में एक मजबूत वस्तुतः अनशेकेबल बिलीफ है। बेस्ट ट्रेडर उस पॉइंट तक डेवलप्ड हुए हैं जहां वे बिना किसी संदेह या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के बिलीव करते हैं कि कुछ भी हो सकता है। उन्हें सिर्फ इस बात का डाउट नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, या वे इस विचार को ताक पर रख देते हैं। अनसर्टेनिटी में उनका विश्वास इतना पावरफुल है कि यह वास्तव में उनके दिमाग को नाउ मोमेंट की स्थिति और परिस्थिति को उनके सबसे हालिया ट्रेडों के रिजल्ट से जोड़ने से रोकता है। इस एसोसिएशन को रोककर वे अपने दिमाग को अनरियल और कठोर एक्सपेक्टेशन से फ्री रखने में एबल हैं। इस बारे में कि मार्केट खुद को कैसे एक्सप्रेस करेगा, इस तरह की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पैदा करने के बजाय, जो अक्सर इमोशनल और फाइनेंशियल दर्द दोनों का रिजल्ट नहीं होता है। उन्होंने किसी भी मोमेंट में मार्केट द्वारा पेश किए जाने वाले अवसरों का लाभ उठाने के लिए खुद को उपलब्ध कराना सीख लिया है। खुद को उपलब्ध कराना एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे आप समझते हैं कि जिस स्ट्रक्चर से आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो ऑफर की जा रही चीजों के रिलेटिव लिमिटेड है। हमारा दिमाग किसी भी मोमेंट में खुद को प्रेजेंटेड करने वाले हर अवसर को ऑटोमेटिक रूप से नहीं देखता है। चैप्टर 5 से लड़का और कुत्ता का इलस्ट्रेशन इस बात का एक आइडियल उदाहरण है कि कैसे सत्य के हमारे अपने पर्सनल वर्जन्स हमें वापस दिखाई देते हैं। परसेप्चुअल अंधेपन की यह वही भूमि ट्रेडिंग में हर समय होती है। हम मार्केट की उस दिशा में आगे बढ़ने की कैपेसिटी का अनुभव नहीं कर सकते हैं जो पहले से ही हमारी स्थिति के खिलाफ है। उदाहरण के लिए, हम गलत होने के डर से काम कर रहे हैं। यह स्वीकार करने का डर कि हम गलत हैं हमें उस जानकारी पर एक्सेसिव महत्व देने का कारण बनता है जो हमें बताती है कि हम सही हैं। यह तब भी होता है जब यह पॉइंटेड करने के लिए सफिशिएंट जानकारी हो कि मार्केट ने वास्तव में हमारी स्थिति के ऑपोजिट दिशा में एक ट्रेंड स्थापित की है। एक ट्रेंडिंग मार्केट के व्यवहार के बारे में एक अंतर है जिसे हम आम तौर पर देख सकते हैं, लेकिन यह भेद आसानी से इनविजिबल हो सकता है अगर हम डर से काम कर रहे हैं। उस ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करने की ट्रेंड और अवसर तब तक दिखाई नहीं देते जब तक हम ट्रेड से बाहर नहीं हो जाते।
इसके अलावा ऐसे अवसर हैं जो हमारे लिए अदृश्य हैं क्योंकि हमने उन भेदों को बनाना नहीं सीखा है जो हमें उन्हें समझने की अनुमति देंगे। आपके द्वारा देखे गए पहले प्राइस चार्ट के चैप्टर 5 में हमारी चर्चा को याद करें। जो हमने अभी तक नहीं सीखा है वो हमारे लिए इनविजिबल है और तब तक इनविजिबल रहता है जब तक कि हमारा दिमाग एनर्जी के एक्सचेंज के लिए खुला नहीं हो जाता। एक पॉइंट ऑफ व्यू जिससे आप खुद को उपलब्ध कराते हैं, नोन एंड अननोन दोनों को ध्यान में रखता है। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक मेंटल ढांचा बनाया है जो आपको बाजार के व्यवहार में वेरिएबल के एक सेट को पहचानने की अनुमति देता है जो पॉइंटेड करता है कि कब खरीदने या बेचने का अपॉर्चुनिटी है उपस्थित है। ये आपकी एज है और कुछ आप जानते हैं। हालांकि जो आप नहीं जानते हैं वो यह है कि आपके वेरिएबल्स की पहचान का पैटर्न कैसे विजिबल होगा। अपने आप को उपलब्ध कराने के पर्सपेक्टिव से, आप जानते हैं कि आपकी एज आपके साइड में सफलता की संभावना रखती है, लेकिन साथ ही आप इस फैक्ट को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं कि आप किसी विशेष ट्रेड के आउटकम को नहीं जानते हैं। अपने आप को अवेलेबल कराकर आप कॉन्शियसली अपने आप को यह पता लगाने के लिए खोलते हैं कि आगे क्या होगा। एक ऑटोमेटिक मेंटल प्रोसेस को रास्ता देने के बजाय जिससे आपको लगता है कि आप पहले से ही जानते हैं। इस पर्सपेक्टिव को अपनाने से आपका दिमाग इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्री हो जाता है जो आपको मार्केट द्वारा अपने पर्सपेक्टिव, इसकी सच्चाई से अवेलेबल होने वाले किसी भी अवसर को समझने से रोक सकता है। आपका दिमाग एनर्जी के एक्सचेंज के लिए खुला है। आप न केवल उस मार्केट के बारे में कुछ सीख सकते हैं जिसे आप पहले नहीं जानते थे, बल्कि आप जोन में एंट्री करने के लिए सबसे अनुकूल मेंटल स्थिति भी स्थापित करते हैं। जोन में होने का समरी यह है कि आपका दिमाग और बाजार एक साथ हैं। एज अ रिजल्ट, आप महसूस करते हैं कि मार्केट क्या करने वाला है, जैसे कि आपके और मार्केट में भाग लेने वाले सभी लोगों की कलेक्टिव चेतना के बीच कोई आइसोलेशन नहीं है। जोन एक मेंटल स्थान है जहां आप कलेक्टिव मन को पढ़ने के अलावा और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। आप इसके साथ कंप्लीट एडजस्टमेंट में भी हैं। यदि यह आपको थोड़ा अजीब लगे तो अपने आप से पूछें कि बर्ड्स का झुंड या मछलियों का एक स्कूल एक साथ दिशा कैसे बदल सकता है। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे वे एक दूसरे से जुड़े हों। यदि लोगों के लिए उसी तरह से जुड़ना संभव है, तो ऐसे समय होंगे जब जिन लोगों से हम जुड़े हुए हैं उनकी जानकारी हमारी चेतना तक पहुंच सकती है और होगी। जिन ट्रेडर्स ने मार्केट की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में दोहन का अनुभव किया है, वे डायरेक्शन में बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं, जैसे झुंड के बीच में एक पक्षी या स्कूल के बीच में एक मछली ठीक उसी समय बदल जाएगी जब अन्य सभी बदल जाएंगे। हालांकि आपके और मार्केट के बीच इस प्रतीत होने वाली जादुई सिंक्रोनिसिटी का अनुभव करने के लिए सबसे अनुकूल मेंटल स्थितियों को स्थापित करना कोई आसान काम नहीं है। 2 मेंटल बाधाओं को दूर करना है। पहला इस चैप्टर का फोकस है अपने दिमाग को नाउ मोमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लोर में कैसे फोकस्ड रखना है, यह सीखना। सिंक्रोनिसिटी का अनुभव करने के लिए आपके दिमाग को मार्केट की सच्चाई के लिए उसके अप्रोच से खुला होना चाहिए। दूसरी ऑब्स्टिकल हमारे ब्रेन के 2 हिस्सों के बीच लेबर के डिवीजन से रिलेटेड है। हमारे ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा रैशनल सोच में माहिर है, जो हम पहले से ही जानते हैं। राइट साइड क्रिएटिव थिंकिंग में माहिर है। यह एक इंस्पिरेशन, एक इंट्यूशन, एक झुकाव या जानने की भावना में हार्नस करने में केपेबल है, जिसे आमतौर पर रैशनल लेवल पर समझाया नहीं जा सकता है। इसकी डेफिनेशन नहीं की जा सकती क्योंकि यदि जानकारी वास्तव में क्रिएटिव नेचर की है तो यह कुछ ऐसा है जिसे हम रैशनल लेवल पर नहीं जान पाएंगे। परिभाषा के अनुसार सच्ची क्रिएटिविटी कुछ ऐसा सामने लाती है जो पहले मौजूद नहीं था। विचार के इन 2 तरीकों के बीच एक इनहेरेंट संघर्ष है कि रैशनल, लॉजिकल हिस्सा लगभग हमेशा जीतेगा,
जब तक कि हम क्रिएटिव जानकारी को स्वीकार करने और विश्वास करने के लिए अपने दिमाग को ट्रेंड करने के लिए स्पेसिफिक कदम नहीं उठाते। उस ट्रेनिंग के बिना हमें आमतौर पर अपने कुबड़ सहज इम्पल्सेस, इंस्पिरेशंस या जानने की भावना पर कार्य करना बहुत मुश्किल होगा। किसी भी चीज पर अप्रोप्रिएट रूप से कार्य करने के लिए विश्वास और इरादे की क्लैरिटी की आवश्यकता होती है, जो हमारे दिमाग और सेंसेस को पर्पस पर फोकस्ड रखता है। यदि हमारे टास्क्स का सोर्स क्रिएटिव नेचर का है और हमारे रैशनल दिमाग को इस सोर्स पर भरोसा करने के लिए ठीक से ट्रेन नहीं किया गया है, तो इस जानकारी पर कार्य करने की प्रोसेस में हमारा रैशनल ब्रेन हमारी चेतना को म्यूचुअली विरोधी और कंपटीशन से भर देगा। विचार, बेशक ये सभी विचार नेचर में साउंड और सूटेबल होंगे, क्योंकि वे रैशनल लेवल पर जो हम पहले से जानते हैं उससे आ रहे होंगे, लेकिन उनका हमें द जोन या किसी अन्य क्रिएटिव सिचुएशन से बाहर निकालने का असर होगा। जीवन में कुछ चीजें हैं जो एक कुबड़, इंट्यूशन या एक इंस्पायर्ड आइडिया से ऑब्वियस संभावनाओं को पहचानने और उस क्षमता का लाभ नहीं उठाने से ज्यादा निराशाजनक हैं, क्योंकि हमने खुद से बात की थी। मुझे एहसास है कि जो मैंने अभी कहा है वो प्रैक्टिकल आधार पर लागू करने के लिए अभी भी बहुत ही सारगर्भित है। इसलिए मैं आपको नाउ मोमेंट अपॉर्चुनिटी फ्लो में पूरी तरह से फोकस्ड होने के मीनिंग के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप ले जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य यह है कि जब तक आप इस चैप्टर और चैप्टर 7 को पढ़ेंगे, तब तक आप बिना किसी डाउट के समझ जाएंगे कि एक ट्रेडर के रूप में आपकी अंतिम सफलता तब तक क्यों नहीं मिल सकती जब तक आप अनसर्टेनिटी में एक रेजोल्यूट, अनशेकेबल विश्वास विकसित नहीं करते। अपने दिमाग और मार्केट को तालमेल बिठाने की राह पर पहला कदम ट्रेडिंग की साइकोलॉजिकल रियलिटीज को समझना और पूरी तरह से स्वीकार करना है। यह कदम वो जगह है जहां ट्रेडिंग से जुड़ी निराशा और मिस्टीरियसनेस शुरू होती है। बहुत कम लोग जो ट्रेड करने का डिसाइड लेते हैं वे कभी समय लेते हैं या यह सोचने के लिए प्रयास करते हैं कि ट्रेडर होने का क्या अर्थ है। ट्रेडिंग में जाने वाले ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक ट्रेडर होना एक अच्छा मार्केट एनालिस्ट होने का सिनोनिमस है। जैसा कि मैंने मेंशन किया है, यह सच्चाई से आगे नहीं हो सकता। अच्छा मार्केट एनालिसिस फिक्स्ड रूप से योगदान दे सकता है और किसी की सफलता में सहायक भूमिका निभा सकता है, लेकिन यह ध्यान और महत्व के लायक नहीं है कि ज्यादातर ट्रेडर्स गलती से इससे जुड़ जाते हैं। मार्केट के व्यवहार के पैटर्न के नीचे कुछ बहुत ही अनोखी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिन पर फिक्स होना इतना आसान है। यह इन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की नेचर है जो यह डिटरमिन करती है कि मार्केट के माहौल में इफेक्टिव ढंग से काम करने के लिए किसी को होना कैसे चाहिए। ऐसे वातावरण में इफेक्टिव ढंग से ऑपरेशन करना जिसमें गुण, लक्षण या फीचर्स हों जो हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजों से डिफरेंट हों। हमें चीजों के बारे में सामान्य रूप से सोचने के तरीके में कुछ एडजस्टमेंट या चेंज करने की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए, यदि आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को पूरा करने के लिए किसी एग्जॉटिक प्लेस की यात्रा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको लोकल ट्रेडिशंस और रीति रिवाजों से फेमिलियर होना होगा। ऐसा करने से आप उस वातावरण में सक्सेसफुली कार्य करने के लिए डिफरेंट तरीकों के बारे में सोचेंगे, जिसमें आपको अडेप्ट करना होगा। ट्रेडर्स अक्सर इस फैक्ट को अनदेखा करते हैं कि लगातार सफल ट्रेडर्स बनने के लिए उन्हें अडेप्ट करना पड़ सकता है। इसके लिए दो कारण हैं। पहला यह है कि जीतने वाले ट्रेड को करने के लिए आपको किसी भी तरह के स्किल की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मोस्ट ट्रेडर्स के लिए आमतौर पर यह पता लगाने से पहले या अंत में खुद को स्वीकार करने से पहले दर्द और पीड़ा के वर्षों लगते हैं कि कभी-कभी विजेता चुनने की क्षमता से अधिक कंपैटिबल होने के लिए और भी कुछ है। दूसरा कारण यह है कि आपको ट्रेड करने के लिए कहीं भी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक फोन तक पहुंच की जरूरत है। आपको सुबह बिस्तर
से लुढ़कने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक जो ट्रेडर आमतौर पर किसी ऑफिस से ट्रेड करते हैं, उन्हें अपना ट्रेड करने या बंद करने के लिए ऑफिस में होने की आवश्यकता नहीं होती है। चूंकि हम इंडिविजुअल वातावरण से मार्केट तक पहुंच सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं जिससे हम familiar हैं। ऐसा लगता है कि ट्रेडर को हमारे सोचने के तरीके में किसी स्पेशल अडेप्टेशन की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ हद तक आप शायद पहले से ही ट्रेडिंग की नेचर के बारे में कई फंडामेंटल ट्रूथ, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से अवेयर हैं, लेकिन किसी प्रिंसिपल, इंसाइट या कॉन्सेप्ट के बारे में अवेयरनेस या समझ होना मैंडेटरी रूप से एक्सेप्टेंस और विश्वास के समान नहीं है। जब किसी चीज को रियलिटी में स्वीकार कर लिया जाता है, तो वो हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के किसी अन्य कंपोनेंट के साथ स्ट्रगल में नहीं होती है। जब हम किसी चीज में विश्वास करते हैं, तो हम उस विश्वास से एक नेचुरल कार्य के रूप में कार्य करते हैं, बिना स्ट्रगल या एक्स्ट्रा एफर्ट के। जिस हद तक हमारे मेंटल एनवायरनमेंट के किसी अन्य कंपोनेंट के साथ स्ट्रगल है, उसी हद तक एक्सेप्टेंस की कमी है। इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि इतने कम लोग इसे ट्रेडर्स के रूप में क्यों बनाते हैं। वे केवल उन कई स्ट्रगल को समेटने के लिए आवश्यक मेंटल कार्य नहीं करते हैं जो उन्होंने पहले से सीखे और विश्वास के बीच मौजूद हैं। और यह सीखना कैसे सफल ट्रेडिंग के डिफरेंट थियोरीज को लागू करने के रेजिस्टेंस के सोर्स के रूप में कॉन्ट्रडिक्शन और कार्य करता है। ट्रेडिंग के लिए आइडियल माइंड की फ्री फ्लो वाली स्टेजेस में प्रवेश करना और उनका लाभ उठाना आवश्यक है कि उन संघर्षों को पूरी तरह से हल किया जाए। मार्केट सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। यह अपने आप को लगभग इन्फिनिट तरीकों के कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकता है। मार्केट इन फैक्ट किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। यह काफी ऑब्वियस लगता है, खासकर किसी ऐसे पर्सन के लिए जिसने ऐसे मार्केट का अनुभव किया है जिसने अनसर्टन और वॉलेटाइल प्राइस स्विंग्स को डिस्प्लेड किया है। समस्या यह है कि हम सभी में इस कैरेक्टरिस्टिक को हल्के में लेने की ट्रेंड होती है, जिससे हम बार बार सबसे फंडामेंटल ट्रेडिंग एरर्स करते हैं। फैक्ट यह है कि यदि ट्रेडर्स को वास्तव में विश्वास है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, तो काफी कम हारने वाले और अधिक कंपैटिबल विजेता होंगे। हम कैसे जानते हैं कि इनफैक्ट कुछ भी हो सकता है? इस फैक्ट को एस्टैब्लिश करना आसान है। हमें बस इतना करना है कि मार्केट को उसके कंपोनेंट पार्ट्स में डिवाइडेड करें और देखें कि पार्ट्स कैसे काम करते हैं। किसी भी मार्केट का सबसे बेसिक कंपोनेंट्स उसके ट्रेडर होते हैं। इंडिविजुअल ट्रेडर कीमतों पर एक बल के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वे या तो कीमत बढ़ाकर या कम पेशकश करके आगे बढ़ते हैं। ट्रेडर कीमत की बोली क्यों लगाते हैं या इसे कम क्यों देते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमें उन कारणों को एस्टैब्लिश करना होगा जिनकी वजह से लोग ट्रेडिंग करते हैं। किसी दिए गए मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए किसी पर्सन की इंस्पिरेशन के पीछे कई कारण और ऑब्जेक्टिव हैं। हालांकि इस इलस्ट्रेशन के पर्पसेस के लिए हमें उन सभी बिल्ट इन कारणों को जानने की जरूरत नहीं है जो किसी भी इंडिविजुअल ट्रेडर को कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं, क्योंकि फाइनली वे सभी एक कारण और एक ऑब्जेक्टिव के लिए उबालते हैं। पैसा बनाने के लिए हम यह जानते हैं क्योंकि एक ट्रेडर केवल दो चीजें कर सकता है, खरीद और बेच सकता है, और ईच ट्रेड, प्रॉफिट और लॉस के लिए केवल दो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम सुरक्षित रूप से यह मान सकते हैं कि ट्रेडिंग के कारणों की परवाह किए बिना बॉटम लाइन यह है कि हर कोई एक ही आउटकम की तलाश में है, प्रॉफिट, और उन मुनाफे को बनाने के केवल दो तरीके हैं, या तो कम खरीदें और उच्च बेचें, या उच्च बेचें और कम खरीदें। अगर हम मानते हैं कि हर कोई पैसा कमाना चाहता है, तो केवल एक ही कारण है कि कोई भी ट्रेडर अगले हाईएस्ट स्तर तक कीमत की बोली लगाएगा, क्योंकि उसका मानना कि वो भविष्य में किसी पॉइंट पर उच्च कीमत पर जो कुछ भी खरीद रहा है उसे बेच सकता है।
ट्रेडर के लिए भी यही सच है, जो पिछले पोस्ट किए गए प्राइस से कम कीमत पर कुछ बेचने को तैयार है, ऑफर अ मार्केट लोअर। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसका मानना कि वो भविष्य में किसी पॉइंट पर कम कीमत पर जो कुछ भी बेच रहा है उसे वापस खरीद सकता है। यदि हम मार्केट के व्यवहार को प्राइस मूवमेंट के एक फंक्शन के रूप में देखते हैं, और यदि प्राइस मूवमेंट ट्रेडर्स का एक कार्य है जो कीमतों को ऊपर या कम करने की ऑफर करने के विलिंग है, तो हम कह सकते हैं कि सभी प्राइस मूवमेंट मार्केट बिहेवियर एक कार्य है ट्रेडर्स का भविष्य के बारे में क्या विश्वास है। मोर स्पेसिफिक होने के लिए, सभी प्राइस मूवमेंट इस बात का एक कार्य है कि इंडिविजुअल ट्रेडर क्या मानते हैं कि क्या हाई है और क्या कम है। मार्केट बिहेवियर की बुल्ट-इन मोबिलिटी काफी सरल है। किसी भी मार्केट में केवल 3 प्राइमरी फोर्स मौजूद होते हैं, जो ट्रेडर मानते हैं कि कीमत कम है, जो ट्रेडर मानते हैं कि कीमत अधिक है, और जो ट्रेडर देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कीमत कम है या अधिक है। टेक्निकल रूप से तीसरा ग्रुप एक पोटेंशियल फोर्स का बिल्ड करता है। किसी दिए गए ट्रेडर्स का सपोर्ट करने वाले कारण यह मानते हैं कि कुछ हाई और लो है, आमतौर पर इररेलेवेंट हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करने वाले मेजॉरिटी लोग अनडिसिप्लिन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, बेतरतीब और रैंडम तरीके से कार्य करते हैं। इसलिए उनके कारण जरूरी नहीं कि किसी को यह समझने में मदद करे कि क्या हो रहा है, लेकिन जो चल रहा है उसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको याद है कि सभी प्राइस मूवमेंट या मूवमेंट की कमी 2 प्राइमरी फोर्सेस के बीच रिलेटिव बैलेंस और इम्बैलेंस का एक कार्य है। ट्रेडर्स का मानना कि कीमत बढ़ रही है और जो ट्रेडर्स का मानना कीमत नीचे जा रही है। यदि 2 ग्रुप्स के बीच बैलेंस है तो प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि ईच साइड दूसरे साइड के फोर्स ऑफ एक्शन को अब्सॉर्ब करेगा। यदि कोई इम्बैलेंस है तो कीमतें ग्रेटर फोर्स की दिशा में आगे बढ़ेंगी, या जिन ट्रेडर्स के पास अपने विश्वासों में मजबूत विश्वास है कि कीमत किस दिशा में जा रही है। अब मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें, प्राइस मूवमेंट पर एक्सचेंज लगाए गए सीमाओं के अलावा किसी भी समय इनफैक्ट कुछ भी होने से रोकने वाला क्या है? किसी इश्यूज की कीमत को हाई और लो होने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसा कि दुनिया के कुछ ट्रेडर्स का मानना कि संभव है। यदि डेफिनेटली रूप से ट्रेडर उस विश्वास पर कार्य करने के लिए तैयार है, तो मार्केट के व्यवहार की सीमा अपने कलेक्टिव रूप में केवल सबसे चरम विश्वासों द्वारा सीमित है कि उस मार्केट में भाग लेने वाले किसी भी पर्सन द्वारा हाई क्या है और क्या कम है। मुझे लगता है कि इम्प्लीकेशन सेल्फ एविडेंट हैं। किसी भी समय किसी भी मार्केट में मौजूद बिलीव्स की एक्सट्रीम डाइवर्सिटी हो सकती है, जिससे इनफैक्ट कुछ भी संभव हो जाता है। जब हम मार्केट को इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो यह देखना आसान होता है कि ईच पोटेंशियल ट्रेडर जो भविष्य के बारे में अपने विश्वास को एक्सप्रेस करने के लिए तैयार है, एक मार्केट वेरिएबल बन जाता है। अधिक पर्सनल लेवल पर इसका मतलब है कि यह आपके ट्रेडिंग की पॉजिटिव पोटेंशियल को नकारने के लिए दुनिया में कहीं भी केवल एक अन्य ट्रेडर को लेता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हाई और लो के बारे में आप जो विश्वास करते हैं, उसे नकारने के लिए केवल एक अन्य ट्रेडर की नीड होती है। बस इतना ही, सिर्फ एक। इस पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। कई साल पहले एक ट्रेडर मेरे पास मदद के लिए आया था। वो एक एक्सीलेंट मार्केट एनालिस्ट थे। वास्तव में वो उन सबसे अच्छे लोगों में से एक थे जिनसे मैं कभी मिला हूँ। लेकिन वर्षों की हताशा के बाद, जिसके दौरान उसने अपना सारा पैसा और अन्य लोगों का बहुत सारा पैसा खो दिया, वो आखिरकार यह स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया कि एक ट्रेडर के रूप में उसने डिजायर्ड होने के लिए बहुत कुछ छोड़ दिया। कुछ देर उससे बात करने के बाद मैंने तय किया कि कई गंभीर साइकोलॉजिस्ट बाधाएं उसे सफल होने से रोक रही हैं। सबसे कठिन बाधाओं में से एक यह था कि वो सब कुछ जानता था और बेहद अहंकारी था।
जिससे उसके लिए प्रभावी ढंग से ट्रेड करने के लिए आवश्यक मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की डिग्री हासिल करना असंभव हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना अच्छा एनालिस्ट था। जब वो मेरे पास आया तो वो पैसे और मदद के लिए इतना बेताब था कि वो कुछ भी सोचने को तैयार था। मैंने जो पहला सुझाव दिया था वो यह था कि किसी अदर इन्वेस्टर की तलाश करने के बजाय जो फाइनली ट्रेडिंग में एक और असफल प्रयास होगा, वो नौकरी लेना बेहतर होगा, कुछ ऐसा करना जो वो वास्तव में अच्छा था। उनकी समस्याओं के माध्यम से काम करते हुए उन्हें एक स्टेबल इनकम का भुगतान किया जा सकता था और साथ ही साथ किसी को एक मीनिंगफुल सर्विस प्रदान की जा सकती थी। उन्होंने मेरी सलाह ली और जल्दी ही शिकागो में एक सफिशिएंट ब्रोकरेज हाउस और क्लियरिंग फर्म के साथ एक टेक्निकल एनालिस्ट के रूप में एक पद पाया। ब्रोकरेज फर्म के बोर्ड के सेमी रिटायर्ड प्रेसिडेंट शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में अनाज के गड्ढे में लगभग 40 साल के अनुभव के साथ एक लंबे समय के ट्रेडर थे। उन्हें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्हें जमीन पर पैसा बनाने के लिए इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उन्होंने अब फर्श पर कारोबार नहीं किया और एक स्क्रीन से ट्रेडिंग करने के लिए इन्फेक्शन को मुश्किल और कुछ हद तक रहस्यमय पाया। इसलिए उन्होंने फर्म के नए एक्वायर्ड स्टार टेक्निकल एनालिस्ट को ट्रेडिंग डे के दौरान उनके साथ बैठने और उन्हें टेक्निकल ट्रेड सिखाने के लिए कहा। इस तरह के एक अनुभवी और सफल ट्रेडर को अपनी क्षमता दिखाने के अवसर पर नया किराया कूद गया। एनालिस्ट चार्ली ड्रमोंड द्वारा डेवलप्ड पॉइंट इन लाइन नामक एक मेथड का उपयोग कर रहे थे। अन्य बातों के अलावा पॉइंट और रेखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एग्जैक्ट रूप से डिफाइंड कर सकते हैं। एक दिन जब वे दोनों सोयाबीन मार्केट को एक साथ देख रहे थे, एनालिस्ट ने मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स का अनुमान लगाया था और मार्केट इन दोनों के बीच ट्रेडिंग कर रहा था। जैसा कि टेक्निकल एनालिस्ट चेयरमैन को इन दो पॉइंट्स का महत्व समझा रहे थे, उन्होंने बहुत जोरदार, लगभग कंप्लीट शब्दों में कहा कि यदि मार्केट रेजिस्टेंस तक जाता है तो यह रुक जाएगा और रिवर्स जाएगा, और अगर मार्केट सपोर्ट के लिए नीचे जाता है तो यह भी रुक जाएगा और रिवर्स जाएगा। फिर उन्होंने समझाया कि यदि मार्केट सपोर्ट के रूप में कैलकुलेशन किए गए प्राइस लेवल तक नीचे चला जाता है तो उनकी कैलकुलेशन से संकेत मिलता है कि यह दिन का निचला लेवल भी होगा। जैसे ही वे वहां बैठे थे, बीन मार्केट धीरे धीरे उस कीमत की ओर बढ़ रहा था जो एनालिस्ट ने कहा था कि यह दिन का सपोर्ट या कम होगा। जब यह अंत में वहां पहुंचा तो प्रेसिडेंट ने एनालिस्ट की ओर देखा और कहा, यही वो जगह है जहां मार्केट को रुकना और हाई जाना है। एनालिस्ट ने जवाब दिया, बिल्कुल, यह दिन का सबसे लोअर लेवल है। यह बकवास है। प्रेसिडेंट ने पलटवार किया। इसे देखो। उसने फोन उठाया, सोयाबीन गड्ढे के लिए एक क्लर्क को बुलाया और कहा, मार्केट में 2 मिलियन सेम बुशेल बेचो, आदेश देने के 30 सेकंड के भीतर सोयाबीन मार्केट में 10 सेंट्स प्रति बुशल की गिरावट आई। प्रेसिडेंट ने एनालिस्ट्स के चेहरे पर टेरिबल एक्सप्रेशन को देखा। उन्होंने शांति से पूछा, अब आपने कहा कि मार्केट कहाँ रुकने वाला है? अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। इश्यू यह है कि मार्केट के सुपरवाइजर्स के रूप में हमारे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हो सकता है, और इसे करने के लिए केवल एक ट्रेडर ही लेता है। यह ट्रेडिंग की कठोर, ठंडी रियलिटी है जिसे केवल सबसे अच्छे ट्रेडर्स ने स्वीकार किया है और बिना किसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के स्वीकार किया है। मुझे इसके बारे में कैसे पता है? क्योंकि केवल बेस्ट ट्रेडर ही ट्रेड में एंट्री करने से पहले अपने रिस्क को लगातार प्रीडिफाइंड करते हैं। केवल बेस्ट ट्रेडर्स ने बिना किसी रिजर्वेशन या झिझक के अपने लॉस को कम किया जब मार्केट उन्हें बताता है कि ट्रेड काम नहीं कर रहा है, और जब मार्केट उनके ट्रेड की दिशा में जाता है तो प्रॉफिट लेने के लिए केवल सबसे अच्छे ट्रेडर्स के पास एक ऑर्गेनाइज्ड मनी मैनेजमेंट सिस्टम होती है। अपने रिस्क को प्रीडिफाइन नहीं करना, अपने लॉस में कट नहीं करना।
या सिस्टमैटिक रूप से लाभ नहीं लेना 3 सबसे आम और आमतौर पर सबसे महंगी ट्रेडिंग एरर्स हैं जो आप कर सकते हैं। केवल बेस्ट ट्रेडर्स ने ही अपने ट्रेडिंग से इन एरर्स को समाप्त कर दिया है। अपने करियर के किसी पॉइंट पर उन्होंने बिना किसी डाउट के विश्वास करना सीख लिया कि कुछ भी हो सकता है और जो कुछ वे नहीं जानते उसके लिए हमेशा अनएक्सपेक्टेड के लिए जिम्मेदार हैं। याद रखें कि केवल 2 फोर्सेस हैं जो कीमतों को आगे बढ़ने का कारण बनती हैं। ट्रेडर्स का मानना कि मार्केट अप जा रहे हैं और जो ट्रेडर मानते हैं कि मार्केट डाउन जा रहे हैं। किसी भी समय हम देख सकते हैं कि मार्केट अब कहाँ है जहां यह पिछले कुछ समय में था। यह देखकर मजबूत स्ट्रॉन्ग विश्वास है। यदि एक पहचानने योग्य पैटर्न मौजूद है तो वो पैटर्न खुद को दोहरा सकता है, जिससे हमें यह संकेत मिलता है कि मार्केट किस ओर जा रहा है। यह हमारा किनारा है जिसे हम जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो हम नहीं जानते हैं और तब तक कभी नहीं जान पाएंगे जब तक हम दिमाग को पढ़ना नहीं सीखते। एग्जाम्पल के लिए, क्या हम जानते हैं कि कितने ट्रेडर किनारे पर बैठे होंगे और मार्केट में एंट्री करने वाले हैं? क्या हम जानते हैं कि उनमें से कितने खरीदना चाहते हैं और कितने बेचना चाहते हैं? या वे कितने शेयर खरीदना या बेचना चाहते हैं? उन ट्रेडर्स के बारे में क्या जिनकी पार्टनरशिप पहले से ही मौजूदा कीमत में दिखाई दे रही है? किसी भी समय उनमें से कितने अपने विचार बदलने और अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं? यदि वे करते हैं तो वे कब तक मार्केट से बाहर रहेंगे? और अगर वे मार्केट में वापस आते हैं तो वे किस दिशा में अपना वोट डालेंगे? ये कंटिन्यूअस, कभी न खत्म होने वाले, अननोन, छिपे हुए वेरिएबल हैं जो हमेशा हर मार्केट में काम कर रहे हैं। हमेशा बेस्ट ट्रेडर इन अननोन चर से छिपाने की कोशिश नहीं करते हैं। यह दिखावा करते हैं कि वे मौजूद नहीं हैं। न ही वे इंटेलेक्चुअल करने की कोशिश करते हैं या मार्केट एनालिसिस के चैनल से उन्हें रैशनल बनाना। इसके ऑपोजिट, सबसे अच्छे ट्रेडर इन वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हैं। उन्हें अपने ट्रेडिंग सिस्टम के हर कंपोनेंट में शामिल करते हैं। टिपिकल ट्रेडर के लिए ठीक इसके ऑपोजिट सच है। वो इस अप्रोच से ट्रेडिंग करता है कि वो जो देख, सुन या महसूस नहीं कर सकता वो मौजूद नहीं होना चाहिए। उसके व्यवहार के लिए और क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है? यदि वो वास्तव में उन सभी छिपे हुए वेरिएबल्स के एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है जो किसी भी मोमेंट में कीमतों पर कार्य करने की क्षमता रखते हैं, तो उन्हें यह भी मानना कि प्रत्येक ट्रेडिंग का अनसर्टेन आउटकम होता है। और अगर हर ट्रेडिंग का वास्तव में अनसर्टेन आउटकम होता है तो वो कभी भी अपने रिस्क को प्रीडिफाइन न करने, अपने लॉस को कम करने या लाभ लेने के लिए कुछ सिस्टमैटिक तरीके से खुद को सही ठहराने या बात करने के लिए कैसे कह सकता है? परिस्थितियों को देखते हुए इन 3 बेसिक प्रिंसिपल्स का पालन न करना फाइनेंशियल और इमोशनल सुसाइड करने के बराबर है। चूंकि मोस्ट ट्रेडर इन प्रिंसिपल्स का पालन नहीं करते हैं, क्या हम यह मान सकते हैं कि ट्रेडिंग के लिए उनकी एक्चुअल बिल्ट इन इंस्पिरेशन खुद को नष्ट करना है? यह फिक्स्ड रूप से संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेडिंग का परसेंट जो या तो होशपूर्वक या सबकॉन्शियस रूप से अपने पैसे से छुटकारा पाना चाहते हैं या किसी तरह से खुद को चोट पहुंचाना चाहते हैं, बहुत कम है। इसलिए यदि फाइनेंशियल सुसाइड मेजर कारण नहीं है, तो किसी को ऐसा कुछ करने से क्या रोक सकता है जो अदरवाइज कंप्लीट सही समझ में आता? इसका आंसर काफी सरल है। स्पेसिफिक ट्रेडर अपने रिस्क को प्रीडिफाइन नहीं करता है, अपने लॉस में कट नहीं करता है या सिस्टमैटिक रूप से लाभ नहीं लेता है क्योंकि स्पेसिफिक ट्रेडर इसे आवश्यक नहीं मानता है। वो यह मानने का एकमात्र कारण है कि यह आवश्यक नहीं है कि वो मानता है कि वो पहले से ही जानता है कि आगे क्या होने वाला है, जो वो मानता है कि किसी भी नाउ मोमेंट में क्या हो रहा है। यदि वो पहले से ही जानता है, तो वास्तव में इन प्रिंसिपल्स का पालन करने का कोई कारण नहीं है। विश्वास करना, मानना या सोचना कि वो जानता है,
लगभग हर ट्रेडिंग एरर का कारण होगा जो उसके पास करने की क्षमता है, उन एरर्स के एक्सेप्शन के साथ जो यह विश्वास नहीं करने का रिजल्ट है कि वो पैसे का हकदार है। सत्य और एक्चुअल के बारे में हमारा विश्वास बहुत शक्तिशाली इंटरनल शक्तियां हैं। वे हमारी परसेप्शंस, इंटरप्रिटेशंस, डिसीजंस, कार्यों और अपेक्षाओं से लेकर रिजल्ट्स के बारे में हमारी भावनाओं तक हर पहलू को नियंत्रित करते हैं कि हम मार्केट्स के साथ कैसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से हम सच मानते हैं उसके विपरीत कार्य करना बेहद मुश्किल है। कुछ मामलों में विश्वास की ताकत के आधार पर ऐसा कुछ भी करना असंभव के बगल में हो सकता है जो किसी विश्वास की अखंडता का उल्लंघन करता हो। टिपिकल ट्रेडर को यह एहसास नहीं होता है कि उसे कुछ शक्तिशाली विश्वासों के रूप में एक इंटरनल सिस्टम की आवश्यकता है, जो वास्तव में उसे एक ऐसे पर्सपेक्टिव से मार्केट को समझने के लिए मजबूर करता है जो हमेशा अधिक से अधिक क्लैरिटी के साथ विस्तार कर रहा है। और यह भी मजबूर करता है साइकोलॉजिकल कंडीशंस और प्राइस मूवमेंट की नेचर को देखते हुए वो हमेशा सूटेबल रूप से कार्य करता है। सबसे इफेक्टिव और फंक्शनल ट्रेड विश्वास जो वो प्राप्त कर सकता है वो है, कुछ भी हो सकता है, इस फैक्ट के अलावा कि यह सच है। यह हर दूसरे विश्वास और पॉइंट ऑफ व्यू के कंस्ट्रक्शन के लिए एक ठोस आधार के रूप में कार्य करेगा कि उसे एक सफल ट्रेडर बनने की आवश्यकता है। उस विश्वास के बिना उसका दिमाग ऑटोमैटिक रूप से और आमतौर पर उसकी जागरूकता के बिना उसे किसी भी जानकारी से बचने, ब्लॉक करने या लॉजिकल बनाने का कारण बनता है जो पॉइंटेड करता है कि मार्केट कुछ ऐसा कर सकता है जिसे उसने संभव के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अगर वो मानता है कि कुछ भी संभव है, तो उसके दिमाग में बचने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ भी सब कुछ शामिल है। यह विश्वास मार्केट की उसकी धारणा पर एक विशाल शक्ति के रूप में कार्य करेगा जो उसे ऐसी जानकारी को समझने की अनुमति देगा जो अन्यथा उसके लिए इनविजिबल हो सकती है। इन शॉर्ट, वो मार्केट के नजरिए से मौजूद अधिक संभावनाओं को समझने के लिए खुद को अपना दिमाग खोलकर उपलब्ध कराएगा। सबसे महत्वपूर्ण, यह विश्वास स्थापित करके कि कुछ भी हो सकता है। वो अपने दिमाग को संभावनाओं में सोचने के लिए ट्रेंड करेगा। लोगों के लिए यह अब तक का सबसे आवश्यक और साथ ही सबसे कठिन प्रिंसिपल है जिसे समझने और प्रभावी ढंग से उनकी मेंटल सिस्टम्स में एकीकृत करने के लिए। यह सबसे कठिन सिद्धांत है।